इस वक्त एक ऐसी युवा नेता है इस पूरे आंदोलन की जो कि खोलेंगी सारे राज, कैसे जुटते हैं लाखों लोग, क्या मकसद है इसका। इस वक्त हमारे साथ इंडिया न्यूज पर हैं स्वाति नखाते। स्वाति, आपका इंडिया न्यूज में स्वागत है। आखिर इस पूरे मराठा मूक आंदोलन का मकसद क्या है? हमारा जो मकसद है, हमारा मकसद ये है कि हमारे ऊपर जो अन्याय हो रहा है और हमारे समाज के अंदर जो लोग पीड़ित है उनका जो शोषण हो रहा है वो हमें रुकाना है। और हम संगठित इसलिए हो रहे हैं कि हमने बरसों तक सरकार को बहुत सी चीजें मांगी थी, लेकिन सरकार ने हमारे तरफ देखा नहीं और इलेक्शन के टाइम पे बस उन चीजों को लेके वोटिंग लेके वो उनकी जगह ऊपर बैठ गए। और हमारा समाज आज भी राह देख रहा है कि कब न कब हमें आरक्षण मिलेगा। मेरी बहन के ऊपर जो अन्याय हुआ है कोपरडी में, उसका कहीं तो भी सरकार आंख खोल के हमें न्याय देंगी। इसलिए हम सब एक होते हैं। हमें कोई बुलाता नहीं, हमें किसी ने बोला नहीं कि आपको आना है। इसमें कोई राजनीतिक नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि इसमें कोई तो भी बड़ा राजनीतिक होगा, उसका हाथ होगा। नहीं, इसमें कोई नहीं, इसमें बड़ा है सर्वसामान्य मराठा युवा, इसमें बड़ा है। लेकिन स्वाति, इसमें बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आप लोगों के इस मूक आंदोलन को लेकर कई बातें हो रही हैं। ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस आपके पीछे है, एनसीपी आपके पीछे है, कहां से इतने लोग गाड़ियों में भर के आ जाते हैं, कैसे? अभी राजनीतिक लोगों के ऊपर हमने बात की तो हमें पता है। मैं तो स्पेशली किसी पार्टी का और नेता का नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन जब भी इलेक्शन की बात आती है तो वो लोगों को इकट्ठा करने के लिए जो पैसा देते हैं, तो अभी उनको ये पता ही नहीं चल रहा हम तो पैसे दे रहे नहीं, लोग आ रहे कैसे है, तो वो उन्हें जानना है। इसलिए वो सोच रहे हम हमारे पार्टी का नाम देंगे, हम हमारे पार्टी के किसी के नेता को आगे करेंगे। लेकिन ये जो संगठन है मराठाओं का, ये किसी के पार्टी के नीचे नहीं है और ना ही किसी के नेताओं के नीचे है। ये खुद का ही अपना ही एक जुनून है जो न्याय के लिए है। लेकिन स्वाति, इस जुनून की बात की जाए तो जिस तरह से आपकी व्यू रचना होती है उस पूरे मोर्चे की, सामने महिलाएं, लड़कियां और फिर बाद में बच्चे और फिर पीछे पुरुष, ये व्यू रचना कौन तय करता है? कैसे सब इकट्ठा आकर एक शिष्ट पद्धति से? अभी जब भी नियोजन यानी एक आध दिन पहले होता है। अभी लड़कियां और औरतें, स्त्री शक्ति जिस तरह से मोर्चा में आ रही है, तो ये हमारे मराठा समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हमारे स्त्री को प्रोटेक्शन कैसे दे। वो मोर्चा में निकल रही है, वो घर से बाहर निकल रही है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जब वो मोर्चा में आती है तो हमें उन्हें सबसे पहले स्थान देते हैं, क्योंकि स्त्री का स्थान तो सबसे आगे है, ये सबको पता है। बाद में लड़कियां आती है और पॉलिटिकल लोग जो आना चाहते हैं, पर हम उन्हें बोलते हैं आप पॉलिटिकल हो, ये मत सोच के आओ, आप एक मराठा हो ये सोच के आओ। और उनको भी सबसे पीछे रखा जाता है। इसीलिए वो अभी सबको पता है कि किसको कहाँ पे खड़ा करना है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं। पहले लड़कियां, फिर नारियां, फिर कुछ वकील, वकील, डॉक्टर्स वगैरह, और बाद में समाज के लोग, और सबसे पीछे ये नेता लोग। स्वाति, मेरा सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आप जिस आरक्षण या जिस एट्रॉसिटी की बात कर रही हैं, आप इस प्रदेश पे हमेशा मराठाओं का राज रहा है, मराठाओं ने इस पर राज किया है। आपके बड़े बड़े नेता जो महाराष्ट्र के हुए हैं वो सारे मराठा समाज से थे। तो आखिर किस आरक्षण की आप मांग कर रही हैं? किस तरह का ये आरक्षण और क्यों? मराठा समाज तो काफी संबल और सुदृढ़ समाज माना जाता था, सक्षम समाज माना जाता था, तो ये आरक्षण अब एकाएक ये मांग अभी क्यों? ये मांग तो बहुत पहले की थी। और रही बात हमारे समाज के कुछ प्रतिष्ठित लोग जो राजनीति में थे, देखो अगर वो राजनीति में थे और उन्होंने कुछ देने की कोशिश की होती मराठा समाज को, तो पूरे जग ने बोला होता कि नहीं, ये वो कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इसलिए उन्होंने खुद का भला किया, उन्होंने हमें एजुकेशन दिया, ये बहुत बड़ी बात है। हम अभी दूसरी जो सरकार है उनसे मांग कर रहे हैं आरक्षण की। और आरक्षण हमें इसलिए चाहिए, पहले हमारे पास बहुत खेती थी, हमारे पास रहने के लिए बहुत सारे साधन थे, लेकिन आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। पहले जो हमारी स्थिति थी और उसमें और आज में बहुत बदलाव है। इसलिए तो आज हम आरक्षण की बात कर रहे हैं। जो खुद को बड़ा समझता है वो आज खुद को छोटा समझ रहा है और बोल रहा है कि मुझे आरक्षण दो। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमें आरक्षण चाहिए और वो मिलेगा ही। नहीं, लेकिन सीधे तौर पर जो बटी हुई लाइन दिखाई देती है स्वाति, वो ये है कि दलित समाज एक तरफ और मराठा एक तरफ। इस स्थिति से कैसे निपटेगा ये? नहीं, हम किसी कौन से भी समाज के खिलाफ नहीं है। हम हमारे हक के लिए उठे हैं। ये जो मोर्चे ये हमारे खुद के लिए, हम हमारे हक मांग रहे हैं। हमने ये हक मांगते हुए ये कभी भी नहीं कहा कि तुम दूसरों के हक कम करो। तो दूसरा जो समाज है, जो भी समाज है, उन्होंने ये डर मन से निकाल दो कि हम आपके खिलाफ है, हम तो हमारे हक के खिलाफ है,
हम आपके कभी खिलाफ नहीं थे और नहीं होंगे। आखिर ये आंदोलन कब तक चलता रहेगा? ये लगातार बढ़ता जा रहा है, एक दिन धुलिया, दूसरे दिन सांगली, तीसरे दिन सतारा, चौथे दिन नांदेड़, इस तरह से जो चीजें चल रही हैं, आखिर ये कहाँ जाके रुकेगा? अच्छा सवाल पूछा आपने मुझे कि ये जो आंदोलन है ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो देखिए ना, इस बात का जिक्र सब तरफ हो रहा है, लेकिन सीएम जी, हमारे जो सीएम है, उनको ये लग रहा है कि बड़े से बड़ा मोर्चा होने के बाद हम सोचेंगे। मैं तो विनती करती हूँ इस चैनल के माध्यम से कि बड़ा मोर्चा निकलने की आप राह मत देखो। जल्द से जल्द हमें हमारे जो भी, अरे हमारी मांगे ही क्या है, 4 या 5 मांगे हैं, और वो हर बार क्यों हम बोले, वो तो हमने निवेदन में दिए, हर एक निवेदन हमारा उनके पास जाता है और वो बोलते हैं कि आओ हम ना विचार विनिमय करेंगे, चर्चा करेंगे और कुछ तो भी निकालेंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें चर्चा की जरूरत है। हमने हमारी मांगे उनके सामने रखी है, उन्होंने वो मांगे पर खुद सोचना चाहिए और बोलना चाहिए इन मांगों में से ये हम मांगे पूरी करते हैं, और जो एक आध मांग रह गई उसके लिए तुम चर्चा करो। और हम 4-5 मांगे मांग रही है, 4 तो उन्होंने ऐसे ही देनी चाहिए हमें। नहीं, लेकिन अब तो ये आरक्षण का मामला जो है वो तो अदालत में है, तो अब इसमें सीएम भी क्या करे? सीएम उनकी तरह से, उनके पास जो अच्छे लॉयर है, जो मराठा समाज को बिलोंग करते हैं, उनको जाके बोल सकते हैं कि ये जो है समाज के एक घटक अगर बोल रहा है आरक्षण के लिए, तो उसके लिए कुछ तो भी वो सोचना चाहिए ना उन्होंने। क्योंकि सरकार, अगर वो समझते हैं कि मराठा हमारे हैं तो मराठा समझता है सीएम हमारा है, तो इस रिलेशन को मेंटेन रखने के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। यानी आप संकेत के जरिए ये संकेत देना चाहती हैं कि ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक कि इस पर कोई बड़ा फैसला ना आ जाए या कोई निर्णय ना हो जाए। निर्णय जब तक सरकार नहीं लेती तब तक हमारा मराठा महाराष्ट्र से और हर देश से उठेगा और भारत के बाहर से भी उठेगा। लेकिन स्वाति, एक और चीज, आपके इस आंदोलन की मजाक भी हो रही है, इसकी खिल्ली भी उड़ाई जा रही है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक ऐसा कार्टून आया जिसको लेकर आप लोग काफी आक्रामक हो रहे हैं, आक्रोश में हैं। देखिए, शिवसेना जो है वो महाराष्ट्र में है और वो जिस तरह से काम करती है, सब मराठाओं को बहुत अच्छा लगता था कि शिवसेना हमारा प्रतिनिधित्व करती है। वो हमारे छत्रपति का नाम लेके अपने जो विचार है वो समाज में आईने की तरह दिखाते हैं। और ये बात जब मैंने देखी, मैंने सुनी, मैंने पढ़ी, तो मुझे बहुत बुरा लगा। शिवसेना से हम मराठाओं को ये अपेक्षा नहीं थी कि अपनी ही बहनों को और अपने ही माँ को वो इस तरह से व्यंग चित्र में दिखाएंगे। वो दिखाना क्या चाहते हैं? एक तो मराठा समाज की औरत, स्त्री शक्ति बाहर नहीं आती, और जब वो मोर्चा में आती है, देखिए महाराष्ट्र में सब अभी एक ही मोर्चा निकल रहा है, वो भी मराठाओं का मोर्चा, और उसमें अब जो स्त्रियां निकल रही है, जो स्त्री निकल रही है, तो उनको ये दिखाना है तुम निकल रहे हो, तुम मत निकलो। तो उन्होंने जो वो व्यंग चित्र किया है वो बहुत लज्जास्पद है। उन्होंने ये सोच समझ के किया होगा या नहीं किया होगा। अगर उन्होंने ये सोच समझ के किया है तो वो हमें टूट फूट या वो हम मराठाओं में फूट पाड़ना, डिवाइडेशन करना चाहते हैं। लेकिन अगर उनसे वो गलती से हुआ है तो उन्होंने पेपर में माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने माफी तक नहीं मांगी, तो हम क्या समझे? जो हमें अपना मानते हैं वही हमारी औरतों की इज्जत निकालते हैं और वो हमें ऐसे समाज में चित्रित करते हैं, तो उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। स्वाति, एक और चीज इसमें जो मुझे लगता है आपसे पूछी जानी चाहिए, क्योंकि इस पूरे मूक आंदोलन को लेकर आप पहली बार ये सारे राज एक बड़े नेशनल चैनल पे खोल रही हैं कि आखिर ये आंदोलन कैसे चल रहा है, क्यों चलाया जा रहा है, इसके पीछे का मकसद क्या है। मेरा एक सवाल, क्या कहीं ये मौजूदा सरकार को कमजोर करने की कोई साजिश के तहत तो नहीं हो रहा? मौजूदा सरकार को ऐसा लग रहा है कि ये हमें कमजोर करेंगी, तो उन्होंने ये सोचना चाहिए इनकी मांगे क्या है, मांगों पे वो सोचे समझे और हमें हमारा आंसर दे दे। हमें सरकार को कमजोर, या सरकार किसी जाति की है, या सरकार कैसे बनी, कैसे आई, वो हमारे विरोध। एक तो हम मराठा जो मुख्य मोर्चा है, इसमें बहुत सारे संगठनों के लोग हैं, बहुत सारे कॉमन लोग हैं, बहुत सारे राजनीतिक लोग हैं, लेकिन वो एक मराठा बन के है। वो उनकी संगठना, उनके जो पक्ष है, उनको छोड़ के आए हैं। तो हमें ये सरकार को बताना है, आज हम सिर्फ मराठा ये नाम से एकत्र हुए हैं और सरकार को ऐसा लग रहा है कि हमारे कुछ आगे जाके बहुत ज्यादा परिणाम होगा। देखो, हम मांग रहे हैं, नहीं देंगे तो परिणाम तो होंगे। ये मुख्य मोर्चा है, अभी हमारा झंडा है ना, उसकी डंडी नीचे है और झंडा ऊपर है। अगर कुछ दिया नहीं तो ये मराठा कब तक शांत बैठेंगे? एक तो इनमें ऐसे खून का जुनून होता है। नहीं, और जहां तक बात की जाए, आपने एक गांधीगिरी के जरिए आप इस तरह का एक संकेत और संदेश दे रहे हैं इस तरह के आंदोलन को कि गांधीगिरी का मोर्चा है ये, लेकिन आपने कहते कहते अभी कह दिया कि जब ध्वज ऊपर चला जाएगा, हाथ में केवल लाठी होगी, तो ये आक्रामक होने के भी संकेत। आक्रामक
होंगे ना, कब तक हम सहेंगे? अब तक तो सही लिया। एक तो आपने हमें आरक्षण दिया नहीं, हमारे इमोशन के साथ आप खेले, हमने वो भी किया। चलो ठीक है, दे देंगे हमें, सरकार के जैसे कि न्यायालय में है, वो जो डिसीजन होगा वो हम सह लेंगे। जब हमारे खुद की लड़की के ऊपर आता है तो हम कब तक, हमारे इज्जत पे आता है तो हम क्यों सहन करें? तो इसीलिए तो हम बोल रहे हैं ये मुक्का मोर्चा है, शांति से दे दो, शांति से मांग रहे हैं, शांति से निपट जाएगा। नहीं शांति से देंगे तो फिर तो भूचाल ही आ जाएगा ना। भूचाल आएगा या नहीं, ये तो आप कुछ नहीं, ये देखो अभी सब शांत है, इसका मतलब ये है कि सब शांति से मांग रहे हैं। शांति से दिया तो नहीं दिया तो कब तक लोग चुप बैठेंगे? आप कह रही हैं कि भूकंप आ जाएगा। मनीष जी, आपने ना पिंक मूवी देखा होगा, जिसमें अमिताभ बच्चन जी ने लास्ट में एक वर्डिंग दी है जो हमारी यूथ को बहुत पसंद है और जो मैं ये बैठे वाली सरकार को बोलना चाहूंगी। वो वर्डिंग ऐसी है, चुनर उड़ी ध्वज बना, गगन भी कप कपाएगा, चुनर हमारी गिरी तो भूचाल आ जाएगा। देखिए, शांति से मांग रहे, शांति से दे दीजिए। आपका ही महाराष्ट्र है, हमारा ही महाराष्ट्र है, आपने दिया हम ले लेंगे, लेकिन हमने जो मांगा है वो मांगे जब तक पूरी नहीं होती तब तक हम ऐसे ही संगठित रहेंगे और हमारे संगठन में से कोई आगे नहीं आएगा। आप कितना भी बहलाओ फुसलाओ, कोई नहीं आगे आएगा। तो इंडिया न्यूज पर ये खास तौर पर बात करने के लिए स्वाति नखाते जो अपने विचार रख रही थी, उससे ये साफ दिखाई देता है कि आंदोलन भले ही मूक क्रांति के नाम पे हो रहा हो, लेकिन क्रांति के पीछे सोच बहुत दूर तक की है। यानी कि ये कहा जा सकता है इस आंदोलन को देखकर, अभी तो अंगड़ाई है, लड़ाई अभी बाकी है। कैमरामैन गणेश, अंगड़ाई है, लड़ाई अभी बाकी है। कैमरामैन गणेश और रमेश के साथ मनीष अवस्थी, इंडिया न्यूज,